हेलो स्टूडेंट्स, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, उस पर बेस्ड ढेर सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली। और अब इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेने जा रहे हैं और वो है ग्राफ, कि कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगने वाला ये टॉपिक है स्टूडेंट। बहुत केयरफुली, अटेंटिवली और पेन नोटबुक के साथ इस लेक्चर को आप एंजॉय करें। तो graphs between displacement time, graph between displacement s versus time, s versus time स्टूडेंट। बहुत आराम से देखिए, बहुत इजी है, समझिए इसको। ऑन एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट द टाइम, एंड ऑन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या लेंगे स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट s। तो ये ग्राफ हो गया। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ओरिजिन। करेक्ट। अब कैसे ये ग्राफ एक्ट करेगा इसको हमें देखना है। सपोज अ बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। क्या है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सपोज वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 1 सेकेंड इट covers how much distance? 2 मीटर स्टूडेंट। कितना भाई? अगर हम v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v है यहां कितना? 2। आफ्टर 1 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2 मीटर। तो जैसे हम अगर एक ऑर्डर पेयर बना दें यहां पर, यहां वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है बॉडी की, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। करेक्ट। तो आफ्टर 1 सेकेंड 2 मीटर, आफ्टर 2 सेकेंड 4 मीटर, आफ्टर 3 सेकेंड 6 मीटर, आफ्टर 4 सेकेंड 8 मीटर। Okay, we plot the graph here. 1 2 3 4 5 6 7. Correct. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक्सपेंड कर ले। 9 10। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 सेकेंड, ये सेकेंड है और ये मीटर। 1 आफ्टर 1 सेकेंड इट रीचेज एट 2 मीटर।
ये तो आप जानते हैं 2 मीटर। आफ्टर 2 सेकेंड तो ये 4 हो गया, करेक्ट, 4। आफ्टर 3 6, आफ्टर 4 8, करेक्ट। एडजॉइनिंग द लाइन ये, तो ये फर्स्ट कर्व हो गया v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सपोज यू हैव सेकेंड बॉडी, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑर्डर्ड पेयर आप बना लें, TS 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर। तो देखें आफ्टर 1 सेकेंड 3 मीटर, आफ्टर 2 सेकेंड 6, आफ्टर 3 9। तो ये ग्राफ सेकेंड ग्राफ हो गया, और यहां v क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया स्टूडेंट 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और अब थर्ड बॉडी ले लें हम, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ST 1 2 3 4, तो 1 मीटर पर सेकेंड, 2 3 4, करेक्ट। तो यहां क्या हुआ स्टूडेंट, देखेंगे 1 ये 1 हो गया, 2 2 3 3 और ये 4। तो ये स्टूडेंट ये कर्व हो गया, मान लीजिए थर्ड, और यहां है v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। एंड दिस ग्राफ इज ST ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, करेक्ट। ओके, एंड स्टूडेंट हियर slope of graph, you know, and in previous class, means in class 10th, you also know about the slope. Slope means y2 minus y1 upon x2 minus x1. Here at y axis we use for displacement S2 minus S1 upon T2 minus T1. T2 minus T1 means delta S upon delta T is equal to velocity. So here student, the slope of ST graph represents the velocity. तो एक चीज आप समझ लें कि ST ग्राफ का जो स्लोप होता है स्टूडेंट, क्या होता है स्लोप मीन्स एंगल, थीटा
represents the velocity. Slope means tan theta. Slope means tan theta, and it measures from and it measures from पॉजिटिव x कह लो या पॉजिटिव टाइम एक्सिस, और स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज ये ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोग यहां मेजर करेंगे एंगल को। अब देखिए हियर थीटा 1, ये थीटा 3 कर लो, थीटा 1, फिर क्या है थीटा 2, एंड हियर theta 3, correct? So theta 3 is greater than theta 2 is greater than theta 1, means V3 is greater than V2 is greater than V1. So from this graph we conclude that if the slope of ST graph is greater, then greater the velocity. If slope of the ST graph is lesser, then lesser the velocity. Correct? और कह सकते हो कि यहां पर देखो ऐसे है ये ग्राफ, तो ये क्या हुआ कि if ग्राफ उठ रहा है, करेक्ट, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट मींस वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इफ ग्राफ मूव्स, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो डिक्रीजेस और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इंक्रीजेस। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। Next point, student, if the ST graph moves anti-clockwise, then velocity increases. Second point, you note down, student. Second point, if ST graph moves anti-clockwise, then velocity increases. Velocity increases. And next point, or clockwise velocity decreases, student. वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो बात समझ में आई कि अगर ये ग्राफ उठ रहा है, माउथ ओपनिंग, अगर ये मुंह खोल रहा है ऐसे, करेक्ट, तो उस पोजीशन में
वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करेक्ट। ये वॉच लगी है तो ये क्लॉकवाइज और अपोजिट क्या हुआ, ये, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस इफ इट मूव्स क्लॉकवाइज, वेलोसिटी डिक्रीजेस स्टूडेंट। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। चलिए, तो ये हो गई वेलोसिटी टाइम कर्व ग्राफ, करेक्ट। तो ये स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपके किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप देखें कर्व, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहां तो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब यहीं से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी निकालनी है तो आप बहुत इजीली वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा ना। अरे भाई कोई पॉइंट दे देगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, y अपॉन x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। अब यहीं पे ये है, ये टाइम हो गया और ये क्या है स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब ये कर्व जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है, एसटी कर्व जिसको कहते हैं, ऐसे आ गया। सपोज ये पहले ऐसे था, करेक्ट, O टू A ये गया, करेक्ट। फिर क्या हुआ, ये यहां पे, अब ये हो गया। अब A टू B ऐसे मूव किया इसने, करेक्ट। फिर अब ये ना होगा C और D, करेक्ट। अब देखिए ये एंगल था पहले θ1, फिर अब जब B पे गया तो ये अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मैंने बढ़ाया तो ये θ2 हो गया और ये θ3 हो गया, करेक्ट। O टू A का जो एंगल है, स्लोप है, वो सबसे कम है। फिर ग्रेजुअली AB का स्लोप देखिए B पर टेंजेंट, एंड इट इज ऑल्सो वी क्लियर दैट द इंस्टेंट वेलोसिटी इज along the direction of tangent, along the direction of tangent, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहां पर देखिए it moves from O to A स्लोप θ1, A to B स्लोप θ2, B to C फाइनल लेते हैं θ3, करेक्ट। हियर θ3 is greater than θ2 is greater than θ1, okay, means velocity increases, velocity increases, velocity increases, ओके स्टूडेंट। अच्छा, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जो वेलोसिटी है वो यहां पर देखिए कांस्टेंट है। अब सर क्यों कांस्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए कांस्टेंट है, देखिए चाहे आप ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा। आप इसका भी देख लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए आप स्टूडेंट, ये लीजिए, ये लीजिए, ये एंगल यहाँ पे भी θ2 ही रहेगा, θ2, θ3। और अब अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट, ये तो ये θ3,
थीटा 3 थीटा 3। तो इसका मतलब कि एक कंक्लूजन और आया, क्या कि इफ एस्टिक ग्राफ इज स्ट्रेट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नोट इट स्टूडेंट, इफ एस्टिक ग्राफ स्ट्रेट ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट, देन वेलोसिटी कांस्टेंट। ये बात समझिएगा, इफ एसटी ग्राफ इज एज स्ट्रेट लाइन, it shows that the velocity of a body is constant, but in graph second gradually slope is increases means velocity increases, okay student, is it clear? अच्छा, अब देखिए next point to be noted here, ये हो गया velocity increases। if slope means angle is acute means theta is less than 90 degree, theta is less than 90 degree means velocity पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। यहां देखिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री means velocity positive, okay student, velocity positive, correct। second and third condition नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए, ये नोट हो गया है स्टूडेंट। चलिए, क्या है, इफ एसटी ग्राफ मूव्स एंटी क्लॉकवाइज देन वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इफ मूव्स क्लॉकवाइज वेलोसिटी डिक्रीजेस। इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट देन वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इफ slope of ST curve is acute means less than 90 degree, then we conclude that the velocity of a body is positive, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, करेक्ट। और ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको इतना समझ लिया। तो ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब थर्ड कंडीशन फिर हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे। चलिए, ये याद रखिएगा, यहां देखिए कम से ज्यादा हो रही थी वेलोसिटी। अब थर्ड कंडीशन, अच्छा एक चीज है स्टूडेंट, जब कोई चीज ज्यादा होगी तभी कम होगी, पहले से ही जो कम है वो और कम क्या होगा। तो जो पहले ज्यादा वही कम हो सकता है, जो पहले से कम है उसकी हम बात क्यों करें। आइए देखिए, अब जैसे पहले ऑरिजिन OA ये था, करेक्ट। अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिएगा, अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो गए, अब ऐसे हो गई, ये B, करेक्ट। और फिर अब
C और फिर ये हो गई D। करेक्ट। अब देखिए, इनिशियल एंगल θ1 एंड दिस θ2 here, θ3 and last one student, last one parallel to time axis here। स्टूडेंट, यहां पर ये था कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो V increases, V increases here, ये डायरेक्शन आया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस स्टूडेंट, वेलोसिटी डिक्रीजेस। θ1 is less than θ2 is less than θ3। तो जब एंटी क्लॉकवाइज था तो वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड हियर एंटी क्लॉक डिक्रीजेस एंड one thing is common, one thing is common, what student, in both the conditions theta less than 90, थीटा चाहे वो ये ग्राफ हो ये ग्राफ हो, थीटा लेस देन 90, सो वी ऑलवेज पॉजिटिव, वी जो है स्टूडेंट वो पॉजिटिव ही होगा। करेक्ट। तो ये अच्छे से नोट कर लें और एक एक चीज आप लोग दिमाग में बैठाते रहें। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आइए, तो ये बात हो गई, बहुत सिंपली मैंने बताया। इफ एसटी ग्राफ इज स्ट्रेट वी कांस्टेंट, इफ एसटी ग्राफ मूव्स एंटी क्लॉकवाइज then velocity increases, if clockwise velocity decreases। And one more thing student, if velocity increases then how can it possible, how will velocity increase? It means in the direction of motion, in the direction of motion an external force is also applied। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट कोई ना कोई फोर्स अप्लाई है, और जब फोर्स अप्लाई होगा स्टूडेंट तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो अब देखिए, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस मींस हियर पॉजिटिव, acceleration positive means in the same direction, in the same direction, and here v decreases means acceleration is negative, acceleration is negative means retardation। यहां पर in the direction of motion external force applied, and in this case an external force opposes the motion of a body, opposite side में फोर्स लग रहा है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो
डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फोर्थ कंडीशन, अब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, यहां देखिए टाइम, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सपोज अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट यहां पर नोट कर लीजिएगा, हियर स्लोप मीन्स tan theta is equal to 0. Tan theta is equal to 0 means velocity also 0. ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, अगर ये थीटा 0 हो गया तो उस पोजीशन में जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट, भाई यहां का कर्व जो था ये वाला, ये कर्व ऐसे है और ये कर्व ये है। तो जहां पर ये पैरेलल होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मीन्स द बॉडी इज इन रेस्ट। व्हाई? बिकॉज देखिए स्टूडेंट, टाइम कभी वापस नहीं आता, समय तो हमेशा आगे जाता है। तो यहां पर देखें टाइम ये था, यहां टाइम ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा। तो जैसे टाइम तो बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं है, उसे ही तो हम रेस्ट कहेंगे, वही तो रेस्ट है। तो यहां पर क्या हुआ कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है। आइए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका यूज होगा कहीं पे। अब यहां देखिए, अब ये वेलोसिटी आपको सपोज ए, एट ए फाइंड द वेलोसिटी, करेक्ट? तो वेरी इजी, you draw a tangent, and you know always angle measures anti-clockwise. So here theta is greater than 90 means obtuse angle, तो also जो v होगा वो होगा निगेटिव। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन। तो यहां से भी बात क्या हुई कि इफ थीटा इज लेस देन 90, इफ थीटा इज लेस देन 90 देन v पॉजिटिव, थीटा इज ग्रेटर देन 90 मीन्स v निगेटिव। भाई ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, एंड टाइम 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो वो निगेटिव चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दैट्स वाई वेलोसिटी इन विद निगेटिव साइन, वेलोसिटी विद निगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा कुछ वहीं से निकलेगा। अब इतना जरूर कर सकते हैं कि जैसे ये ए है और ये बी है, तो अब एक टेंजेंट ए पे ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट बी पे ड्रॉ कर लिया। तो देखिए इसका यहां थीटा 1 है और ये जो है थीटा 2 है। क्या है? थीटा 2। तो थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, थीटा 2 लेस देन थीटा 1, थीटा 2 लेस देन थीटा 1। तो ये क्या आया स्टूडेंट कि V2 इज लेस देन V1, V2 इज लेस देन V1। भाई यहां एंगल कम है और ये एंगल ज्यादा है। अच्छा, एंड बोथ आर विद नेगेटिव साइन, बोथ आर विद नेगेटिव साइन। अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? हियर V1 एंड V2, करेक्ट? So V1 is greater than V2 means the negative sign of V1 is greater than the V2. Suppose V1 अगर -10 है
तो ये -8 है सपोज, बट मैथमेटिकली क्या होगा, मैथमेटिकली ये वैल्यू ग्रेटर होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि V1 इज ग्रेटर देन V2, इज इट क्लियर, बट विथ निगेटिव साइन। ओहो, यहां V क्या है, निगेटिव, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 बिकॉज द स्लोप ऑफ V1 इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ V2। यहां तक तो क्लियर है। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि फाइंड स्पीड, तो आपको कहना होगा कि स्पीड एट A is greater than speed at P. No. बात समझिए, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है माना, क्योंकि स्लोप से ले लिया, लेकिन ये निगेटिव साइन ज्यादा है, तो मैथमेटिकली रियल वैल्यू जो होगी -10 वो -8 से छोटी होगी। इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स, सपोज दिस इज x2 x1, तो यहां x1 इज ग्रेटर देन x2 हो जाएगा, बिकॉज इन मैथमेटिक्स द वैल्यू -8 इज ग्रेटर देन -10। बात समझ रहे हो ना, सभी लोग मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं 10th क्लास में, तो ये बात, इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इफ स्लोप इज ग्रेटर देन 90 मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल, देन वेलोसिटी नेगेटिव, इफ एक्यूट, और इसको हम एक चीज और बता दें बहुत इजी तरीके से, ये नोट कर लीजिए अच्छा पहले, ये अगर ग्राफ के टेंजेंट हटाक ऐसे इस तरह से आ जाए, तो इस केस में V हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि थीटा इज लेस देन 90, और अगर कभी ऐसे आ जाए तो ये जो है वो थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा, और V जो है वो निगेटिव होगा। आप जानते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग ये टेंजेंट देख लेंगे, एक्यूट आता है तो V पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज आता है तो V निगेटिव। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम? नो। तो अब इसको क्लियर करने के लिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे। ये क्लियर हो गया? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। दीज आर some illustrations depend upon the displacement time graph. Here first, find velocity. Here find velocity in AB, BC and CD. Okay student, all of you know the velocity represents or obtained by the slope of ST curve. Okay student, velocity obtained by the slope of ST curve. Here for AB you can find this slope. Here in triangle ANB, tan theta, tan BAN means velocity during AB. So student, you know final minus initial, final position minus
इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन 10 एंड माइनस इनिशियल 10 0, 10 माइनस 0 अपॉन टी, भाई एक्स एक्सिस ये देखिए ना यहां 0 0, तो 10 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, so VAB is equal to 1 meter per second, 1 meter per second, 1 meter per second student. And here for BC, अब शॉर्टकट आप कर सकते हैं। अच्छा यहां पे देखिए 1 मीटर पर सेकेंड और ये आया पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव। अब ये एंगल देखिए लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90, सो वी पॉजिटिव, वी क्या हो गया पॉजिटिव। BC स्टूडेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मीन्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो स्लोप विल बी 0। आप ऐसे भी कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस 10 अपॉन 15 माइनस 10, 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, सो रेस्ट कंडीशन, रेस्ट वेलोसिटी 0। अब CD देखिए, हियर CD 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 एंड 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, तो ये V फॉर CD, तो ये VCD C to D क्या है 15 माइनस 10 अपॉन 20 माइनस 15, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 5 अपॉन 5, 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। इट मीन्स हियर एंड हियर velocity positive because angle slope is less than 90 degree, slope is less than 90 degree। वेरीफाई हो गया यहां से स्टूडेंट। तो यहां से वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्पीड टाइम कर्व से, ये क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया है हमने, यहां देखें, यहां पे भी ले लें OABC, find velocity during OA, during AB and during BC student, correct। वेरी सिमिलरली, चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास और इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये सॉल्व कर लिया आपने। चलिए देखिए वेलोसिटी ड्यूरिंग OA, वेरी इजी, 10 हियर 0, तो 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड VAB स्लोप 0, slope parallel, velocity 0, and VBC final minus initial, here the displacement 0 minus displacement 10 upon final time 25 minus 15, तो minus 10 upon minus 10 plus 10, so minus 1। here slope less than 90, so V positive है, correct, and here angle is theta greater than 90, तो V क्या आया निगेटिव स्टूडेंट, ये क्या हो गया स्टूडेंट निगेटिव, करेक्ट। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां देखिए
इलस्ट्रेशन थर्ड, ये ऐसे जा रहा है। अब आपको इस एसटी कर्व को देखकर, इस एसटी कर्व को देखकर वीटी कर्व ड्रॉ करना है। तो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देता हूं, ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑन वाई एक्सिस वी प्लॉट v एंड ऑन x एक्सिस वी प्लॉट t, करेक्ट। चलिए ऑप्शन 1 करेक्ट। यहां पर हम ले लेते हैं 5, 10, 10, 20, करेक्ट। तो ये यहां पर 20 ले लिया। सेकेंड ऑप्शन ये ले लिया -20। थर्ड वन ऐसे ले लिया मैंने 10, 20, 10, 20 एंड फोर्थ वन ये ले लिया 10, 20 एंड 10, 20। अब न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने यहां ले लिया, या अगर हम चाहें तो ना ले लें, ठीक है। दोनों तरह से इस क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं। चलिए मैंने कुछ नहीं दिया आपको। अच्छा, अब आपको बताना है कि इस एसटी कर्व, देखिए बहुत से मैंने इलस्ट्रेशंस ले लिए हैं, उनके अकॉर्डिंगली अब धीरे धीरे आपको फील आना शुरू हो गया होगा कि एसटी ग्राफ को देखकर उसे कैसे हमें एनालाइज करना है। तो स्टूडेंट इस ग्राफ को देखकर मोस्ट टेंटेटिव कौन सा ग्राफ वीटी ग्राफ होगा, ये आपको बताना है। 1 मिनट का समय है आपके पास, करिए। चलिए हो गया। चलिए देखिए अब इस ग्राफ से क्या क्लियर हुआ है स्टूडेंट। अब मैंने आपको बहुत से पॉइंट्स बता दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना था कि हियर वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो उसके लिए बहुत इजी है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसमें टेंजेंट ही टेंजेंट है। तो अब ये आपको देखना है, ये एंगल आ गया। अब ये एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, तो ये कंफर्म हो गया कि v नेगेटिव ही होगा। तो जो ऑप्शन में v नेगेटिव हो, भाई एलिमिनेशन मेथड यहां पर हम अडॉप्ट करेंगे। देखिए ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। अब यहां v पॉजिटिव दे रखा है, तो v पॉजिटिव दे रखा है तो ये हो नहीं सकता, करेक्ट। यहां भी v पॉजिटिव दे रखा है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो खत्म हो गया। नहीं भाई, यहां पर हाँ ठीक है, ये एक्सिस है, टाइम एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये यहां पर निगेटिव भी हो गया पहली बात। तो अब यहां पे भी v नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए भाई, ये v है ये t है, तो यहां भी v नेगेटिव है और यहां भी v नेगेटिव है। दोनों में कौन सा सही होगा ये हमको देखना है। आइए अब देखिए, नेगेटिव हो गया, बात क्लियर हो गई। दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैंने और बताया था, उसको नोट भी कर लीजिएगा कि देखिए यहां पर कहीं पर भी देखिए जो ये एंगल है स्टूडेंट, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा। तो एंगल कांस्टेंट है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो जब एंगल चेंज नहीं हो रहा तो v जो है वो कांस्टेंट रहेगा। v क्या रहेगा स्टूडेंट? कांस्टेंट।
और निगेटिव होना चाहिए। तो यहां देखिए v निगेटिव है और वेलोसिटी एक्सिस के मतलब टाइम के पैरेलल है, तो यानी यहां पर हर जगह सेम v की वैल्यू रहेगी, v की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक यहां पर नोट में नोट कर लीजिएगा कि व्हेन नो चेंज इन स्लोप ऑफ ST graph, when no change in slope of ST graph means v constant, और v कांस्टेंट होगा स्टूडेंट, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट? 0। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब इलस्ट्रेशन 5 और 4 को ध्यान से देखें। एक कॉन्सेप्ट मैं और बता देता हूं आपको, वो ये है, इसको भी नोट कर लीजिए। बहुत इजी है। कभी भी ग्राफ ऐसे हो, ST कर्व इस डायरेक्शन में हो, यानी इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में हो, यानी कॉनकेव। कैसा हो स्टूडेंट? कॉनकेव। तो उस पोजीशन में 100% जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट वो पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव होगा। यहां पर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके सर, क्यों, कैसे, रीजन? देखिए, अगर आपको देखिए ये है फर्स्ट हाफ पे आप ये लेंगे और ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा? ऑब्ट्यूज। सेकेंड हाफ पर ड्रॉ करेंगे तो एक्यूट आएगा। क्या आएगा? और मैं बता चुका हूं, इफ स्लोप एंगल इज एक्यूट देन वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस देखिए, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस, ये सारा कुछ नोट करते रहिएगा स्टूडेंट। ओपनिंग डाउनवर्ड हो यानी कॉन्वेक्स हो, तो इस पोजीशन में स्टूडेंट एक्सेलरेशन ये हमेशा क्या होगा? निगेटिव। करेक्ट। और कुछ केसेस समझिए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव। ठीक है, तो एक बात और नोट कर लीजिए, इफ ए पॉजिटिव V पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव होगा तो 100% स्पीड increases, and next point is, if A positive or A V both are negative, सेम साइन है, अगर दोनों का सेम साइन है तो उस पोजीशन में स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस। यहां क्या है? A and V are in opposite sign. Opposite sign means
ए पॉजिटिव एंड V निगेटिव। तो यहां केस ये होगा स्टूडेंट कि स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। ये यहां पर इन 4 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंगली यहां पर एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 4 देखें। इलस्ट्रेशन 4, ये स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब इस पे बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरी इजी। देखिए ओपनिंग अप, ओपनिंग अप, तो 100% ए पॉजिटिव। अब वेलोसिटी की बात आती है। देखिए सपोज हियर वी ड्रा ए टेंजेंट to find the velocity. This angle theta is greater than 90 means V negative. अब A positive V negative, A positive V negative means speed decreases, speed decreases. Okay, very easy student. Here opening downward, तो A क्या हो गया? नेगेटिव। एंड टू फाइंड द वेलोसिटी, like this, also obtuse, तो obtuse means theta is greater than 90, तो V क्या होगा? V निगेटिव। अब A निगेटिव V निगेटिव मीन्स स्पीड increases, स्पीड increases स्टूडेंट। ओके, नोट करिए। वी विल टेक some more illustrations. Sixth, time displacement. Okay, A, B, C, D, E. Correct? Find where velocity of a body is 0. वेलोसिटी कहां 0 होगी? स्टूडेंट, टू फाइंड द वेलोसिटी at a particular point means instantaneous velocity. तो जैसे A पर वेलोसिटी निकालना है आपको, A पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये आया पॉजिटिव, करेक्ट। E पर ऑब्ट्यूज तो V निगेटिव हो गई, यहां ये V पॉजिटिव हो गया। एंड B पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया स्टूडेंट तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आया, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एंड यू नो वी नो दैट इफ स्लोप ऑफ ST ग्राफ be 0, then velocity is also 0. Therefore, at B, C and D,
वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कहां नेगेटिव होगी और कहां कहां 0 होगी स्टूडेंट। करेक्ट। चलिए कुछ और ले लेते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि एसटी कर्व ये दे दिया। करेक्ट। ऐसे पॉइंट ये हो गया। करेक्ट। अब कहता है दिस एसटी ग्राफ इज फिजिबल और नॉट, फिजिबल और नॉट। अब इस पोजीशन में स्टूडेंट आप कैसे कर सकते हैं, ये फिजिबल है कि नहीं? बहुत इजी है, इसमें है कुछ नहीं। सपोज यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, करेक्ट, एट पॉइंट 1 एट पॉइंट 2 3। तो स्टूडेंट एक इलस्ट्रेशन और मैं ले रहा हूं आपकी, इस तरह से एनसीईआरटी में भी दिया है। दिस इज द टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ये दे दिया, ऐसे दे दें या ऐसे कोई भी। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि यू ड्रॉ परपेंडिकुलर 1 2। अब देखिए एट ए सेम टाइम, at a same time the body is at 2 position, that is not possible. At a time you can present in only one position, so this is not feasible। इसमें भी वही कंडीशन है स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से ये जो है आपके एसटी ग्राफ हो गए। बहुत बेसिक मैंने एसटी ग्राफ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एडवांस लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे इलस्ट्रेशंस लेंगे और हम करेंगे वीटी ग्राफ। करेक्ट। कैसे हम लोग एसटी से वीटी में कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे।